भगवान श्री राम को राज्याभिषेक होना था, माता कैकेयी ने ऐसा वर मांग लिया, माता थी, ये तो चाचा भतीजे हैं, कभी कभी हो जाता है। तो जब संगे शक्ति हैं और फिर चाचा हैं, आशीर्वाद है और साथ हैं, मैं कह रहा हूँ कि माहौल तो लोग विपक्षियों को मौका मिलता है कि ये परिवार एक नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, समय है किसी बहुत एकदम बिना सहभागिता की सरकार बनी नहीं सकती। तो इस बार भी यही होगा, बिना उत्तर प्रदेश के, बिना अखिलेश भैया के, बिना उनके उत्साह के साथ, जो उनके बगैर सरकार नहीं बनने वाली है। युवा प्रधानमंत्री होगा तो उसकी बात अलग होगी। अखिलेश भैया का क्रेज आप देख ही रहे हैं किस तरह का है। आज मीडिया हलचल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जौनपुर की शाहगंज विधानसभा से डॉक्टर शूरभान यादव जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका मीडिया हलचल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोग समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी इतनी बड़ी जीत मिली है, आप लोगों को कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है और मैनपुरी में जो उम्मीद नहीं लगाए थे लोग, उतने ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी मैनपुरी में चुनाव जीती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा मीडिया हलचल को। और रही बात जीत की, तो इस जीत ने कई समीकरण बदल दिए हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह का एकदम जो गंगा बह रही हैं उसका तो बात ही अलग है। उसके साथ साथ जनता का भावावेश, उनका मनोवेश और उनकी जो भावनाएं हैं ना, वो उमड़ के बाहर आ रही हैं। मैनपुरी तो एक केवल उत्तर प्रदेश के में जो 80 लोकसभा क्षेत्र में एक जगह चुनाव हुआ ना, मेरा ये मानना है कि मैनपुरी की जनता के साथ साथ ये 79 और लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मैं इस उत्साह को देख के, मैनपुरी में जो उत्साह चला हुआ है, मैं बहुत आशा के साथ कह सकता हूं कि इस बार की जनता, इनके जो इस समय क्रियाकलाप चल रहा है, आप देख रहे हैं कौन सा वर्ग इनसे संतुष्ट है। व्यापारी से लेके, आम आदमी से लेके, युवाओं से लेके, किसानों से लेके, किसानों को खाद नहीं मिल रही, कौन सा वर्ग ऐसा है जो इनसे संतुष्ट है। मैं तो यही कहूँगा कि आने दीजिए 2024। और आपने देखा भी होगा कि भाजपा के कई बड़े दिग्गज जो कहे जा रहे हैं नेता, इस समय डिप्टी सीएम हैं, उनने कहा था ना कि ये जो मैनपुरी का जो चुनाव है, ये 2024 की भविष्य निर्धारण करेगा। तो अपने आप समझ लीजिए, उनके अंदर भी ये है, उनके अंदर भी ये चल रहा है कि ये अब क्या होगा। तो इस उत्साह के साथ मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और मैं मैनपुरी की जनता को फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि नेताजी को जो उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि दी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सरकार के मंत्री या कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री जी 2-2 बार वहाँ पे सभाएं किए, डिप्टी सीएम लगातार लगे रहे और आप लोग भी लगे रहे, लेकिन इतनी उम्मीदें नहीं थी कि इतने वोटों से सबका रिकॉर्ड टूट गया। कभी नेताजी जब चुनाव लड़ते थे तो जो दो किशनी और भोगांव जो रहता था, वहाँ भी बीजेपी, वहाँ से समाजवादी पार्टी नहीं जीती। इस बार भी वहाँ से 18,000 से समाजवादी पार्टी जीत गई। करहल और जसवंत नगर ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कितनी मेहनत आप लोगों ने, बहुत मेहनत किया वहाँ पे, सब लोगों ने मेहनत किया, जो कि सामने आप लोगों ने 2,88,000 से जीता। देखिए, सीधे शब्दों में तो ये कहूँगा कि जो चुनाव होता है, खासकर उपचुनाव में लोगों की ये मानसिकता होती है कि यार उपचुनाव में क्या करना है, सरकार चल रही है जैसे चल रही है, चलो जिता दो। सरकारी जो सरकार का नुमाइंदा है, जो सरकार की तरफ से लड़ रहा है, जिस पार्टी की सरकार वो व्यक्ति लड़ रहा है, तो लोग उसी को जिता देते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता को काम चाहिए होता है ना। लेकिन इस समय जनता में वो त्राही मची है कि उन्होंने सब चीज़ें कर दिया। चुनाव में तो सभी भाई, पक्ष विपक्ष दोनों, जितने बड़े नेता हैं सब उतरते हैं, और भाजपा ने तो इसका बदल ही दिया है। वो तो पूरी की पूरी टीम ही लगा देती है। अब पता नहीं ये चुनावी खर्च जो है सरकार के खर्चे में जाता, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मैं और भी चुनाव देख रहा हूँ, गुजरात का चुनाव देख रहा हूँ, लोग जो है मीडिया, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मीडिया और सारे लोग ये कहते हैं कि जब भी कहीं चुनाव हो रहा, आचार संहिता खत्म हो गई, 2 दिन पहले चुनाव बंद हो जाता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो गुजरात से ही हैं, ठीक है, चुनाव में वोट देने गए, जनता उनका देखती भी है कि वोट देने गए, लेकिन उस दिन भी रोड शो किया, किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। चुनाव आचार जो संहिता का एकदम उल्लंघन हुआ, इलेक्शन कमिश्नर भी जो है वो भी कुछ नहीं बोले। तो इन सब चीज़ों में ये तो अपनी पूरी जान लगाते ही हैं। उस जान लगाने के बाद अगर उसका परिणाम उल्टा आता है तो वो देखिए कितनी बड़ी बात है। रही बात जो किशनी और भोगांव की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं बाहुल्य है, अभी चुनाव भी हुआ है, वहाँ से भी वोट मिला है। मैं मानता हूँ कि नेताजी की श्रद्धांजलि है वो, लेकिन फिर भी इस तरह का नहीं है, क्योंकि उसके चुनाव, नेताजी की 13वीं के बाद ही लोग बोलने लगे थे, श्रद्धांजलि के बाद ही बोलने लगे थे कि हाँ मैनपुरी के गढ़ को गढ़ ही बना देंगे, ये हमारा होगा। अब सबको समझ आ गया ना,
ऐसा इतना आसान नहीं है। जनता जाग गई है, 2024 में बता देगी कि क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब, इस चुनाव ने बहुत कुछ सिखाया, परिवार को भी एक कर दिया, चाचा भतीजे भी एक हो गए। कितना बल मिलेगा आप लोगों को? बल तो भाई अथाह मिलेगा, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संघे शक्ति का पाठ पढ़े हैं ना। तो जब संघे शक्ति हैं और फिर चाचा हैं, आशीर्वाद है और साथ हैं, मैं कह रहा हूँ कि माहौल तो लोग विपक्षियों को मौका मिलता है कि ये परिवार एक नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। समय है, किसी के कारण बस हो गया मनमुटाव, अब इसमें समय का दोष है। भगवान श्री राम को राजाभिषेक होना था, माता कैकेयी ने ऐसा वर मांग लिया, माता थी। ये तो चाचा भतीजे हैं, कभी कभी हो जाता है। एक लास्ट सवाल आपसे, सामने 24 का चुनाव है, इसको 24 के पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्या तैयारी चल रही है अब आप लोग की? आप लोग का जो मनोबल काफ़ी हाई है, चुनाव आप लोग दो सीटों पे जीता है गठबंधन समाजवादी पार्टी, तो क्या तैयारी है? मनोबल तो देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ माननीय जो हमारे युवा हृदय दिलों की धड़कन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी, इनका क्रेज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चल रहा है। चुनाव आने दीजिए, देखिए क्या होता है। और 2024 की दिशा तो तय हो गई है, बस अब रिजल्ट आना बाकी है। लगता है इस बार केंद्र में समाजवादी पार्टी की सहभागिता से ही कोई सरकार बनेगी? बहुत एकदम बिना सहभागिता की सरकार बन ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनता ही केंद्र में कौन बैठेगा इसका निर्धारण करती है। ये अब से नहीं, जब से आज़ादी के बाद से ये चल रहा है। तो इस बार भी यही होगा। बिना उत्तर प्रदेश के, बिना अखिलेश भैया के, बिना उनके उत्साह के साथ, जो उनके बगैर सरकार नहीं बनने वाली है। ज़रूर केंद्र में उनकी निर्णायक भूमिका रहेगी और हम तो कहेंगे कि ईश्वर करे कि इस बार जो है पूरे देश का संचालन करने का उनको मौका मिले, देश की सेवा करने का मौका मिले। और एक युवा प्रधानमंत्री होगा तो उसकी बात अलग होगी। अखिलेश भैया का क्रेज आप देख ही रहे हैं किस तरह का है। मैं तो कहता हूँ कितने मुख्यमंत्री और अखिलेश भैया ऐसे निकल जाएं तो बात ही अलग होती है। तो युवा का क्रेज है और भारत इस समय पूरे विश्व में युवाओं का देश है। इसलिए ये दिल मांगे मोर कि युवा जो है इस समय देश का प्रधानमंत्री हो, उसकी भारत की तस्वीर अलग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ। डॉक्टर सुरभान यादव जी, जो साफ तौर पे कहना कि जो 24 का चुनाव है, ये इसके पहले जो उपचुनाव हुए हैं, मैनपुरी का उपचुनाव था, ये 24 के चुनाव से पहले इसे पूरा अभ्यास माना जाए और समाजवादी पार्टी की सहभागिता से ही दिल्ली के केंद्र में कोई सरकार बनेगी। क्योंकि कहा जाता है अक्सर कि यूपी से ही होकर ही दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है। तो हर समय उत्तर प्रदेश की केंद्र में बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं। तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे एक होने के बाद जिस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है, लगातार उनमें एक उत्साह है। 24 की चुनाव की तैयारियां भी बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं।